अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। बच्चों, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द लेबर रिक्वायरमेंट एडवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग above prices that company should charge for the next year ending 31 दिसंबर 2023. Wasim Fiber Limited manufactures a variety of product. It has launched a new product in November 23 and has produced 1000 units up to 31 December 23. The variable cost of producing the first lot was as follows: material, direct labor, variable overheads. Fixed manufacturing overhead has been estimated at 1.3 million per annum. Based on past experience, the company expects 90% learning curve ratio to apply on each production lot as of 100 units, and the learning curve effect is expected to prevail up to 500 lots. The index of 90% learning curve is this. The expected amount of the product for the next year at two different levels is as follows: 650, 550. Demand in units 75 this. Advise which of the above prices that company should charge for the next year ending 2024 लिख देना चाहिए, अगले साल के लिए वो पूछ रहा है। ले जी, तो सिर्फ इसकी बेसिस के ऊपर क्वेश्चन का वो आउट नहीं होता, हमें इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए। जी, अगला साल के ऊपर क्या होगा, अगले साल के ऊपर प्राइसेस कौन सी 650 चार्ज की जाए या 550 चार्ज की जाए। अब स्टूडेंट की मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने इस चीज़ को एग्जिस्टिंग 10 लॉट जो बन चुकी हैं इसको टोटली इग्नोर कर दिया। ये तो हो चुकी हुई हैं, अब अगले साल की जो है वो हमें देखनी है प्राइस क्या चार्ज की जाए। अगले साल अगर हम ज़्यादा प्राइस रखते हैं तो डिमांड कम है, अगर हम कम प्राइस रखते हैं तो डिमांड ज़्यादा है। तो अब सोचना ये है कि कौन सी प्राइस बेहतर है, कौन सी प्राइस को चार्ज किया जाए। अब अगर इस चीज़ को एनालाइज किया जाए तो 0 से 10 लॉट्स बन चुकी हुई हैं, 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए हुए हैं। अगले 450 अगर किए जाएंगे तो वो 11 से लेके 460 तक होंगे, और अगर 700 लॉट्स के ऊपर काम किया जाएगा तो फिर 11 से लेके 710 तक होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जिसको मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्या किया, इग्नोर कर दिया, सोचा नहीं। अब इस मामले में अगर हमें चलना होगा तो पहले 10 यूनिट्स का टाइम सेपरेट करना होगा। पहली 10 लॉट का टाइम अलहदा हो जाएगा। 10 लॉट टाइम जो हमें दिया गया है वो लॉट के हिसाब से दिया गया है। अगली चीज़ कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट लॉट, एक लॉट की कॉस्ट। लेबर मुझे घंटे नहीं दिए गए, रुपीज़ में दे दिया गया। रुपीज़ बनते कैसे हैं, क्वांटिटी इनटू रेट करके। अब रेट अगर सेम रहे, 10 रुपये रहे, तो इसका मतलब है क्वांटिटी 2000 हो जाएगी, मींस आर्स लेबर आर 2000 हो जाएंगे। तो अब अगर हमें कॉस्ट दे दी गई है तो कॉस्ट ही हम आगे लेकर चलेंगे, उसके अंदर आर्स शामिल हो जाएंगे। तो ये 20,000 पहली लॉट की कॉस्ट है। 10 लॉट्स की कॉस्ट फिर हमारी 140,939 रुपीज़ में आ जाएगी। इसके अंदर रेट लग गया, क्वांटिटी इंटू रेट लग गया। अगली चीज़, हमें 450 लॉट का काम नहीं करना था, 460 का करना था, ताकि 460 और 10 का डिफरेंस ले तो 450 का आ जाए। 460 टोटल टाइम और 20,000 ज़रब 460, ये एक एवरेज टाइम आ गया। एवरेज रेट के साथ, वो रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तीसरा है 50,000 यूनिट्स, 500 लॉट्स। ये क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर कहा हुआ है कि ये लर्निंग कर्व इफेक्ट स्टॉप हो जाता है। तो अब इसके अंदर हमारे 490 एक्चुअल में यूनिट्स पूरे हुए होंगे, बाकी के 210 यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 490, और बाकी के 210 यूनिट्स
हमें बाद में चाहिए होंगे। तो हमें 500 लॉट, 490 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 499 और 500 का कॉस्ट मालूम करेंगे ताकि हमारे पास एक लॉट की कॉस्ट आ जाए जो कि अगले सारे लॉट्स के ऊपर अप्लाई होनी है। तो 500 के ऊपर मालूम करेंगे और 499 के ऊपर मालूम करेंगे। ये इसका शॉर्टेस्ट वे आउट है कि आप जोन सी भी चीज़, जोन सी भी क्वांटिटी हो, उसको एवरेज से साथ ही मल्टीप्लाई कर दें। तो 500 की एक ये कॉस्ट आ जाएगी इन रुपीस। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब अप्लाई करते हुए हमने दो का कंपैरिजन करना है, एक 45,000 यूनिट्स यानी 450 लॉट, एक 7,000 यूनिट्स यानी 700 लॉट्स। अब इसमें मटेरियल की कॉस्ट लेनी होगी। मटेरियल की कॉस्ट 30,000 पर लॉट आ रही है, इसमें चेंज कोई नहीं बात बताई हुई। तो रेवेन्यू हमारा क्या हो जाएगा? हमारा रेवेन्यू हो जाएगा जो सेल प्राइस हमें दी गई है यहाँ पे क्वेश्चन में, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स, $650 और 550 दी गई। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे कि 450, 4,50,000 यूनिट इनटू रेट 650 रुपये, ये मल्टीप्लाई करेंगे। F इंटू जी नहीं, F इंटू एच आ जाएगा। पहले मैंने एक ही जगह पे लिखा हुआ था और इस वजह से जी वो आ गया। तो ये हमारी 650 ज़रा 45,000 एक वैल्यू आ गई, 29,250, 7,000 ज़रा 550, 38,500 आ गया। मटेरियल कॉस्ट जे में लिखी गई है, पर लॉट है और मेरे पास जी में लॉट्स हैं 450 लॉट्स। 450 लॉट्स को मटेरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो मटेरियल आ जाएगा। अब असल कहानी आती है लेबर की। लेबर में अगर मुझे 500 की कहानी चाहिए, 450 वाली कहानी चाहिए, तो मुझे 460 लॉट का टाइम और या कॉस्ट और 10 उसमें से माइनस करना होगा। तो 460 का लॉट का टाइम है हमारा 36/22, इसमें से 140 को लेस करना होगा। तो ये 36/22 में से 140 को लेस कर दिया, मेरे पास 3481 आ गया। इस 3481 को हम लेंगे और यहाँ पर वेरिएबल FOH आ रहे होंगे। वेरिएबल FOH 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, तो 25% ऑफ डायरेक्ट लेबर, जितनी भी डायरेक्ट लेबर बनी उसका 25% ले लेंगे, 3481 का 25%। तो हमारे पास वेरिएबल FOH भी आ जाएंगे। जो फिक्स FOH हैं डिसीजन मेकिंग में किरदार अदा नहीं करते हैं, दोनों लेवल्स पर सेम है, लिहाजा ये इग्नोर हो जाएंगे। अगर दोनों लेवल पर सेम ना होती फिक्स कॉस्ट तो फिर हमने दोनों जगहों पर ले लेनी थी। मेरी टोटल जो हो गया जाएगा कॉस्ट आ जाएगा और फिर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इधर आते हैं, इसकी लेबर को किस तरीके से लेकर चलना है। 0 से 10 तो लेस होना ही होना है। अब हमें चाहिए एक 500 तक की, उसमें से 10 लेस कर देंगे और अगले 210 यूनिट्स की। तो अगले 210 की हम 710 माइनस 500, 210 यूनिट्स, और 210 यूनिट्स को 6595 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये आगे कंटिन्यू होना है। 210 को ई से मल्टीप्लाई किया, ई हमारे पास आ रहा था ये 6595, ये आ गया। फिर दूसरी चीज़ हमें 500 वाली में से 10 वाली को माइनस करना है। 500 वाली लॉट ये 3888, इसमें से 140 को लेस कर देंगे। 3888 इसमें से 140 को लेस कर दी, तो हमारे पास लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और जो लेबर की कॉस्ट आएगी उसका 25% ले लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट आ जाएगी तो रेवेन्यू में से लेस कर देंगे तो मेरे पास रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट चूँकि ज़्यादा है 650 की कम यूनिट्स बेच लें ज़्यादा प्राइस के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम
45,000 यूनिट्स बेचेंगे 650 की प्राइस के ऊपर। स्टूडेंट्स अनएबल टू जज कर रहे थे कि 10 स्लॉट्स पहले से बन गई हुई हैं और अगली 450 स्लॉट्स को बनाना है। ये स्टूडेंट्स के अंदर लैक नज़र आया। दूसरी चीज़, जब ये लैक था तो फिर ये वर्किंग भी इस तरीके से नहीं थी, सीधी सी वर्किंग क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल थी।